नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। मित्रों देखिए, आज का जो वीडियो सेट तैयार करने वाले हैं वो ज्योग्राफी का है और नदियों से संबंधित है। जो भारत की नदियां हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं इसमें, तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्राय दीपी पठार उपांत से नहीं निकली है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी सोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंध नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी शेषनाग झील, ऑप्शन सी मानसरोवर झील, ऑप्शन डी मेप्सांगतुंग हिमानी। तो बताना है सिंध नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है, इसी नदी को सात मुखी भी कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है, तो बताना है कि इसका उद्गम स्थान कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। सिंध नदी निकलती है मानसरोवर झील से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? यानी उन नदियों के नाम बताने हैं जो भारत में डेल्टा बनाती हैं। तो ऑप्शन ए गंगा, महानदी, नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा, गंगा, ताप्ती, ऑप्शन सी कावेरी, गंगा, महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। बताना है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी, गंगा, महानदी। यानी कावेरी होगा, गंगा होगा और महानदी होगा। तो ये तीनों नदियां जो है भारत में डेल्टा बनाती हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। यानी ये बताना है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं। तो ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा, ऑप्शन बी गंगा और झेलम द्वारा, ऑप्शन सी सिंधु और झेलम द्वारा, ऑप्शन डी गंगा और सिंधु द्वारा। यानी कि कौन सी नदियों के द्वारा सुंदरबन का डेल्टा बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर और प्रभावित हैं? जो उत्तर की ओर प्रभावित हैं। यानी कि बताना है कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रभावित है, उत्तर दिशा में। तो ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी गंडक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन। जो सोन है ये गंगा की सहायक नदी है और ये उत्तर की ओर बहती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी। ये कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी मालप्रभा, ऑप्शन सी घाटप्रभा, ऑप्शन डी अमरावती। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरावती।
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? यानी जो 7 ऑप्शन है, बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है कि जो भारत से नहीं निकलती है। ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी ब्यास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज जो है भारत से नहीं निकलती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। यानी 4 नदियों में से बताना है कि वो भारतीय क्षेत्र से नहीं निकलती है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी घाघरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घाघरा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मित्रों, इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस करवा दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जो नदियों से संबंधित हैं, उनके उद्गम स्थान से संबंधित हैं। तो इनको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।